कोरोना वायरस के कारण जहां पूरे देश में महामारी फैली हुई है, वहीं हर वर्ग के लोग अपनी अपनी मुश्किलों को लेकर सरकार को कोस रहे हैं। इसी के चलते अमृतसर में श्री दरबार साहिब तक के रास्ते में स्थित होटल इंडस्ट्री वालों ने भी अपनी मुश्किलों को लेकर सरकार के आगे मांग रखी है। पत्रकारों से बात करते हुए होटल को लीज पर लेकर चलाने वाले लोगों ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लगातार 1 महीने से ज़्यादा उनके फोटो बंद हो गए हैं, उनके होटल बंद हो गए हैं। लेकिन उनके होटल में जो काम करने वाली लेबर है वह वैसे की वैसे ही यहाँ रह रही है, जिसको पिछले महीने की वेतन तो दे दी है, लेकिन अब उनको खाने के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते। हिंदी जी करनी है। हाँ जी, जो आज आपकी तरफ से होटल इंडस्ट्री एक मिनट आज जो होटल इंडस्ट्री की तरफ से आपने मीटिंग की है, क्या पर्पज़ है इस मीटिंग का? आज अमृतसर गोल्डन टेम्पल के आसपास जो अभी होटल कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिन्होंने होटलों को कॉन्ट्रैक्ट पर ले रखा है, आज उनकी आपस में एक मीटिंग थी जिसमें ये विचार विमर्श किया गया कि जो कोविड-19 की वजह से जो हालात बने हुए हैं, कि इस हालात में अब होटलों का फ्यूचर क्या है। इसमें आज जो बात सामने आई है वो ये है कि जो किसान जिनको बोलते हैं कि जिनकी सारी भी बहुत मंदी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो आज तो विचार किया गया कि किसानों को तो छूट दे दी गई है कि वो अपनी गेहूं की फसल को काट लेंगे, बाद में चावल की फसल की बुआई भी करेंगे, उनको तो कुछ ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। और जो गरीब लोग हैं उनको भी कुछ समाज सेवी संस्थाएं और सरकार की तरफ से उनको सब कुछ उनका किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो मध्य वर्ग है और ख़ास तौर पर जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो हालात है, सबसे ज़्यादा नुकसान इन लोगों को होने वाला है। तो इस कारण आज जो जितने भी होटल कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने अपनी दशा बताई कि वो जो होटलों में उनके पास काम करते हैं, अब तो ये हालात बन गए हैं कि वो उनको तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे। अभी सिर्फ उनको पिछला जो हिसाब उनका क्लियर करके और आगे उनको खाना पानी दिया जा रहा है ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अब सभी ने ये विचार किया है कि ये लोग अब होटल चलाने की स्थिति में नहीं हैं, होटल नहीं चला पाएंगे। तो उसके लिए विचार किया गया कि अब आगे का क्या हो, जो हमारा लाखों रुपया होटल मालिकों के पास फंसा हुआ है। तो सबने यही कहा कि अब होटल मालिकों से जो वो पैसा है अपना वो वापस लिया जाएगा उनसे। तो क्या आगे से आपकी तरफ से होटल को छोड़ दिया जाएगा या होटल को वैसे ही चलाया जाएगा जब लॉकडाउन खुलेगा? जो अभी हालात बने हुए हैं लॉकडाउन खुलने के बाद भी, अभी तो टूरिस्ट वगैरह आने की तो कोई हालात नहीं बन रहे, क्योंकि हर कोई अपनी पूरे देश में छोड़ो पूरी दुनिया में ये हालात बन गए हैं कि लोग अपना खाना पानी पूरा करेंगे, अपने कर्जे उतारेंगे कि जहाँ घूमने के लिए, जहाँ गोल्डन टेम्पल में आएंगे, जहाँ होटलों में आकर के ठहरेंगे। तो लोगों की आर्थिक दशा जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी होगी। तो अभी होटल आगे चला पाना जो है बहुत मुश्किल है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। आप होटल में काम करते हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अब लॉकडाउन के बीच में? लॉकडाउन में यही दिक्कत हो रहा है कि रोटी पानी का भी प्रॉब्लम हो गया है, महीना से सैलरी भी नहीं मिली है। और होटल लाइन देखिए अब टूरिस्ट पर निर्भर है सारा ये। अब मालिकों के पास आएगा तो ही ना हम लोग को मिलेगा। तो क्या मालिक क्या बोल रहे हैं कि आगे तनख्वाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मालिकों के पास आमद आएगी तो ना तनख्वाह मिलेगी, ऐसे तो रोटी पानी हम लोग को मिल रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो आप यहीं रह रहे कि आपने कुछ बात की है किसी से कि उनको वापस जाने के लिए कुछ? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग घर वापस चले जाएं जब तक कि लॉकडाउन नहीं टूटता है, जब तक मैं घर में आराम से बच्चे के साथ रहें। ठीक है। क्या नाम है आपका? मोनू सर। जो आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप काम क्या करते थे इंडस्ट्री में? हमारा सर ये यहाँ पर जो टूरिस्ट आता है, जो हमारे कांटेक्ट में है, उनको इधर लाके हमको कमीशन मिलता है उसके हिसाब से। और जैसे अभी कोरोना का इतनी बीमारी चल रही है, उसकी वजह से सारा काम ही बंद पड़ा और हमारी तो कोई सैलरी भी नहीं है
और इतनी ज़्यादा मुश्किल पड़ी हुई है तो खाने पीने की बहुत दिक्कत आ रही है। को ना खाने पीने के लिए कुछ है, ना कोई हमारी सैलरी, ना सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई सुनवाई हो रही है किसी बात की भी। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार के पास? मैं यही मांग करता हूँ कि सरकार हमारी तरफ ही देखे, जिनका कोई साधन नहीं है। जैसे इधर किसी को कोई राशन दे रहा है, एक टाइम का दे रहा, 2 टाइम का दे रहा, तो यही बात हमारी गुजारिश है कि हमारी तरफ सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे लिए कुछ देखा जाइए, कोई पैकेज वगैरह कुछ भी। ਜੀ ਲਵਲੀ ਨਾਮ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਟਲ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਲਾਈਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 3 ਮਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੂਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਹੋਟਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ 2 ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮ ਜੋ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ।